दोस्तों आजकल के दिनों में डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन चुका है। चाहे वो आपके ऑफिस का या फिर कॉलेज का कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स हो या फिर आपके 2 साल पुराने किसी दोस्त के साथ कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हो जिसे आप लोगों ने फोटोज में कैप्चर करके रखा है या वीडियोस में कैप्चर करके रखा है। दोस्तों एज इन 2020 आजकल हम लोग बहुत ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर भरोसा करने लगे हैं। तो हम लोग सोचते हैं हम लोग डिजिटली अगर कुछ भी स्टोर करके रख दे तो वो कभी खराब नहीं हो सकता। अगर हम लोगों ने पेन या पेपर में कुछ लिख के रख दिया तो वो शायद 100 साल या 50 साल नहीं जा पाए, उसके बाद शायद वो जो कागज है वो फट जाए। पर हम लोग सोचते हैं कि अगर समझ लीजिए हम लोगों ने डिजिटली कोई चीज स्टोर कर लिया किसी हार्ड ड्राइव में या फिर किसी एसएसडी में, हम लोगों ने कोई चीज स्टोर कर लिया तो वो शायद हमारे मरने के बाद तक 100 साल 1000 साल 2000 साल तक भी शायद वो रह जाए। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। यहीं पे आता है डेटा रॉटिंग का कंसेप्ट। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर ये डेटा रॉट क्या होता है और हमें अपने डेटा को लेके कितने रिलाई करना चाहिए अपने डिजिटल स्टोरेज के ऊपर। पर उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह टेक रिलेटेड और भी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने चैनल टेक विद एनडीएस में। तो इसीलिए दोस्तों इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया है वो डेटा रिकवरी के ऊपर बनाया है कि अगर बाय चांस आप लोगों ने कोई फाइल्स आप लोगों ने आपके डिवाइस से या फिर आप लोगों ने आपके पीसी से गलती से कोई फाइल परमानेंटली डिलीट कर दिया है तो उसे कैसे रिकवर किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रहा है, उस वीडियो को देख के आइए, फिर इस वीडियो को समझने में आप लोगों को और भी आसानी होगी। दोस्तों आज हम लोग हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी ड्राइव्स, इसके बाद जो पेन ड्राइव्स है उनके बारे में इन टोटली सारे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि उनके ऊपर डेटा रॉट होता भी है या नहीं, और अगर होता है तो उनसे हम लोग कैसे बच सकते हैं, और इन डिवाइसेस का डेटा स्टोरेज का जो टाइमिंग है हम लोग कितने टाइम तक उस डिवाइस के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले हार्ड डिस्क से। जैसे कि आप लोगों को शायद पता है कि हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल ड्राइव है, इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। हम में से मैक्सिमम लोगों के पास ही एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क तो होगा ही जिसमें हम लोग अपने जो भी पुराने जो डेटाज है, जो भी डंपिंग फाइल्स है उसे हम लोग डंप करके रखते हैं ताकि उससे हम लोग बाद में उसको वापस एक्सेस कर पाए। पर दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि हार्ड डिस्क जो होता है वो एक मैकेनिकल डिस्क है, उसके अंदर प्लेटर्स लगे होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि मूविंग पार्ट्स होते हैं। इसी के कारण जो हार्ड डिस्क है अगर समझ लीजिए आप लोगों ने कहीं पे ज्यादा जोर से रख दिया या फिर कहीं पे ज्यादा हिल गया वो तो वो आराम से खराब होने के चांस है, उसका प्लेटर जो टूट जाने का चांस है, तो फिजिकली डैमेज तो हो ही सकता है जिसके कारण आपका डेटा मिलना बहुत ही मुश्किल हो जा सकता है। और इसके साथ ही अगर आप लोगों ने आपके हार्ड डिस्क को बहुत दिन तक आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं किया, हार्ड डिस्क के अंदर डेटा जो होता है वो मैग्नेटिक बिट्स के फॉर्म में होता है, वो फ्लिप हो जाने का चांस है, मतलब आपका जो भी डेटा है वो फ्लिप हो जाने का चांस है। अगर आप लोगों ने उसे रेगुलरली बेसिस पे अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया तो उसमें एक फेल सेफ मेथड है, उसमें एक एरर करेक्शन का मेथड है कि आपका कंप्यूटर उसे चेक करके अगर उसमें कोई जगह पे मैग्नेटिक बिट अगर फ्लिप हो जाने का चांस भी है तो उसे वो ठीक कर देता है। पर अगर आप लोगों ने आपके हार्ड डिस्क को बहुत दिन तक किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं किया तो ऐसा हो ही सकता है, समझ लीजिए 5 साल या 10 साल आप लोगों ने किसी हार्ड डिस्क में कोई डेटा डंप करके उसे फेंक के रखा है, आप लोगों ने कनेक्ट ही नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है कि जब आप लोग उसे वापस कंप्यूटर में लगाओ तो आपका जो भी डेटा था वो सारा करप्ट हो गया है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जितना फ्रीक्वेंट हो सके आप लोग अपने हार्ड डिस्क को अपने कंप्यूटर के साथ एक बार कनेक्ट करते रहिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एसएसडी के बारे में। दोस्तों एसएसडी तो आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत लाइट वेट एक डिवाइस है, उसके अंदर ना ही कोई मूविंग पार्ट्स है। तो हम लोग सोचते हैं कि एसएसडी शायद बहुत ही सेफ एक डिवाइस है जिसके अंदर ना ही तो कोई मूविंग पार्ट्स है और ज्यादा फास्ट भी है, तो शायद ये ज्यादा रिलायबल होगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि एसएसडी हार्ड डिस्क से भी कम रिलायबल है डेटा को लॉन्ग टर्म तक स्टोर करने के बेसिस पे। दोस्तों एसएसडी के अंदर हमारा जो डेटा है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में स्टोर होता है। उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एसएसडी में मेनली क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। उस ट्रांजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स में हमारा जो भी डेटा है वो स्टोर होता है। और क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एसएसडी छोटे होते जा रहे हैं, हमारे जो स्टोरेज डिवाइसेस है वो छोटे होते जा रहे हैं, तो ट्रांजिस्टर भी धीरे धीरे छोटे होते आ रहे हैं। ट्रांजिस्टर छोटे होते जा रहे हैं और हम लोगों को दिख रहा है कि हमारा जो एसएसडी का साइज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसके कारण छोटे जगह में जब हम लोग ज्यादा डेटा स्टोर करते हैं तो उसमें डेटा बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं रह सकता। साथ ही में एसएसडी में एक और जो प्रॉब्लम है वो है हीट का प्रॉब्लम। अगर आप लोग किसी ऐसे जगह पे रह रहे हो, ऐसे जगह पे आप लोगों ने आपके एसएसडी यूज कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट है, तो शायद आपका जो डेटा है अगर आप लोगों ने एसएसडी को रेगुलरली आपके कंप्यूटर के साथ प्लग नहीं किया तो शायद आप लोग 1 या 1.5 साल या 2 साल में देखोगे कि आपका डेटा करप्ट हो चुका है, वहां पे आप लोगों को डेटा नहीं मिलेगा। तो आप लोग एसएसडी को भी ऑन रेगुलरली बेसिस आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते रहिए ताकि उसमें अगर कोई डेटा को लेके कोई प्रॉब्लम भी है तो आप लोगों को ठीक समय पता चल जाए। साथ ही में अगर उसमें कोई छोटा प्रॉब्लम है तो आपका कंप्यूटर ही उसको फेल सेफ मेथड से उसको ठीक कर देने की क्षमता रखता है।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अभी जानते हैं सीडी और डीवीडी में क्या प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोगों के घर पे बहुत पुराना कोई सीडी पड़ा होगा तो उसमें देखना बहुत सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं। साथ ही में शायद अगर ज्यादा मॉइस्चर वाले एरिया में हो तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक जो स्ट्रिप्स है सीडी से वो अलग भी हो चुका है शायद। इसके बाद अगर आप लोगों ने उस सीडी को चलाया तो आप लोग देखना कि आपका जो भी फाइल्स है वो देखना, शायद कोई वीडियो है, वीडियो देखना अटक अटक के चलेगा, बीच में कुछ जगह पे बहुत डिस्टर्ब करेगा। तो सीडी और डीवीडी तो बहुत ही एक अनरिलायबल सोर्स है उसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए, क्योंकि हमारे सीडीज के ऊपर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है और उस मैग्नेटिक स्ट्रिप में, क्योंकि वो मैग्नेट क्या है उसके अंदर थोड़ा बहुत मेटल का भी क्वांटिटी होता है और वो जितना मॉइस्चर के साथ, क्योंकि हम लोग को पता है कि एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो जितना मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा हमारा डेटा का करप्ट होने का चांस उतना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सीडी और डीवीडी भी एक रिलायबल सोर्स नहीं है हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए। पर आजकल कुछ कंपनी दावा करती है कि एक ऐसा डिस्क निकल चुका है, एम डिस्क करके उसका नाम है, आप लोग नेट में सर्च कर सकते हो। एम डिस्क में दावा करते हैं कि 1000 साल, 1,500 साल, 2000 साल या 100 साल तक भी हमारा डेटा सेफ रह सकता है। अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए कोई डेटा स्टोर करना है तो उस डिस्क को आप लोग परचेज कर सकते हो। वो डिस्क स्पेशल डिस्क होते हैं, उसके अंदर 3 या 4 लेयर होते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है डेटा करप्शन का। आप लोगों को कुछ लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टोर करना है किसी सीडी में तो आप लोग एक एम डिस्क खरीद सकते हैं। उसका दाम थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा पर वो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग बिना किसी टेंशन के उसमें स्टोर कर सकते हैं। और अभी बात आती है हमारे जो छोटे छोटे जो डिवाइसेस है, पेन ड्राइव, क्या उनमें भी डेटा रॉट होता है? तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने आपके किसी पेन ड्राइव को बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं किया तो उसमें भी डेटा रॉट का चांस है। तो मैं यही बोलूँगा कि आपके जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस है उसे ऑन रेगुलरली बेसिस आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कीजिए, ताकि अगर उसमें कोई एरर होने का चांस भी है तो आपका कंप्यूटर उसे रेक्टिफाई कर दे सके। और साथ ही में आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स का 3 या 4 जगह पे बैकअप करके रख दीजिए। ड्राइव में गूगल ड्राइव का यूज कीजिए या वन ड्राइव का यूज कीजिए, जितने भी ड्राइव से उसमें बैकअप करके रख दीजिए। आपके पास अगर 2 या 3 आपके कंप्यूटर में, आपके फोन में इंपॉर्टेंट जो फाइल्स है उनको 3-4 जगह में बैकअप करके रख दीजिए, क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस का कोई भरोसा नहीं है। अभी है 2 मिनट बाद में लगा के जाओगे वो नहीं चल रहा, तो जितना हो सके बैकअप करके रखिए ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट जो फाइल्स है वो हमेशा सेफ रहे। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि आपकी डेटा रॉटिंग का कंसेप्ट क्या है और हम लोग उससे कैसे सेफ रह सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उन्हें भी बताइए कि डेटा को कैसे सेफ रखा जा सकता है। और नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग आपके डिजिटल डेटा के ऊपर ज्यादा ही भरोसा कर रहे थे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैंने पहले भी बोला है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को और भी टेक के बारे में जानना है, टेक अपडेट्स चाहिए, टेक अनबॉक्सिंग्स फ्यूचर में आएंगे, इसके साथ ही टेक रिव्यूज भी आएंगे, अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।